तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है अल्टीमेट बैटल 7 और आज की बैटल होने वाली है काल राक्षस और भक्षक के बीच में। तो गाइस देखते हैं आज की अल्टीमेट बैटल कौन जीतता है। हमेशा की तरह 5 राउंड्स होंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स एंड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड जीतेगा वही होगा गाइस आज का हमारा विनर। तो गाइस फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो काल की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई काल की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है भाई। इसने भाई बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उठाई हैं अपनी भाई लेज़र से, बहुत बड़ी बड़ी पत्थर उठाए हैं और वो इसको भारी भी नहीं लगते भाई। इसकी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है भाई। ये भाई जब इसके पास भाई जब इसकी गोल्डन काल वाली फॉर्म में भाई ये भाई पृथ्वी को कंट्रोल कर सकता था और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ भाई ये उठा सकता था अपनी पावर से। तो भाई इससे आप भाई काल की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। और काल की हाइट भी भाई इतनी बड़ी है, काल इतना बड़ा है तो हाइट से भाई उसकी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई। CB+LS में काल की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा भाई। इसने काल की तबाही वाली मूवी में एक बहुत बड़ी लकड़ी उठाई थी, वो कोई आम लकड़ी नहीं थी, वो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी लकड़ी थी। उसे भाई इसने अपने 2 हाथों से ऐसे उठा दिया और इसको भाई बिल्कुल भी भारी नहीं लगी भाई। तो इससे आप काल की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। अब बात करते हैं भक्षक की स्ट्रेंथ की। भक्षक की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई भक्षक की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है भाई। ये भाई प्लैनेट्स को भाई आम उठा लेता है भाई। जैसा कि हमने भक्षक की भूख मूवी में देखा था, ये भाई प्लैनेट्स को ऐसे उठा लेता है भाई। प्लैनेट्स भाई इसके सामने कुछ नहीं है। तो भाई इससे आप भाई भक्षक की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। और भक्षक की जो हाइट है वो काल से बड़ी है। तो गाइस इसीलिए भाई स्ट्रेंथ का पॉइंट गाइस भक्षक को जाना चाहिए, क्योंकि भक्षक की स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा है। भक्षक ने भाई इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स उठाए हैं और ये हमें देखने को नहीं मिला काल की मूवी में कहीं कि काल ने एक प्लैनेट उठा लिया हो। हाँ, ये तो देखने को मिला कि काल ने प्लैनेट चीर दिया हो, एक तबाह कर दिया हो, पर ये नहीं दिखाया गया कि मतलब प्लैनेट उठाया हो। स्ट्रेंथ तो वही होती है भाई फिर। तो गाइस फर्स्ट राउंड यानी कि स्ट्रेंथ का जाता है भक्षक को। अब गाइस सेकंड राउंड यानी कि स्पीड की बात करते हैं। काल की स्पीड की बात करें तो भाई काल की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा है। ये 1 मिनट में भाई कहीं से भी कहीं भाई टेलीपोर्ट कर सकता है अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी। और ये भाई अपनी नॉर्मल फॉर्म में उड़ नहीं सकता था, पर अब भाई ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में भी भाई उड़ सकता है। तो भाई इससे हमें काल की स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भाई 1-2 सेकंड में ही कहीं से भी कहीं भाई टेलीपोर्ट कर सकता है और भाई उड़ भी काफ़ी तेज़ी से सकता है। तो गाइस ये तो थी भाई काल की स्पीड। अब बात करते हैं भक्षक की स्पीड की। गाइस भक्षक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है भाई इसकी। ये भाई स्पेस में भाई काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता है भाई, काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भाई काफ़ी जल्दी से जा सकता है। इसकी भाई उड़ने की स्पीड भाई बहुत ज़्यादा है भाई, काल से बहुत ज़्यादा भाई इसकी उड़ने की स्पीड। हाँ, पर वो भाई काल की तरह भाई टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। भले ही वो भाई इतनी तेज़ी से उड़ सकता पर भाई वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए भाई टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी की वजह से स्पीड का पॉइंट जाता है गाइस काल राक्षस को। अब थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। काल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई काल की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत ज़्यादा भाई। इसने भाई लिटिल सिंघम के भाई बहुत ज़्यादा वार झेले हैं भाई। काफ़ी भाई मतलब तलवारों के वार झेले, काफ़ी अस्त्रों के वार झेले और पंजा अटैक भाई जो इतना ख़तरनाक था भाई, लिटिल सिंघम का ख़तरनाक है, उसके भी भाई बहुत सारे वार झेले हैं भाई। काल का काल वर्ष में आपको पता ही होगा कि लिटिल सिंघम ने काल को कितना मारा था, पर फिर भी भाई काल को कुछ नहीं हुआ था। वो भाई लास्ट में मतलब पूरी चौड़ में महाब्रह्मांड का द्वार खोल के जा रहा था। तो भाई इससे भाई हमें काल की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा होता है। ये देखो भाई फुल चौड़ में महाब्रह्मांड की साइड जा रहा है, इतना मारा था लिटिल सिंघम ने पर भाई इसको कोई असर नहीं हुआ। तो भाई इससे पता चलता है कि काल की ड्यूरेबिलिटी भाई कितनी ज़्यादा है। और भाई इसकी भाई 25 से भी ज़्यादा मूवीज़ भी आ चुकी हैं। तो गाइस अब बात करते हैं भक्षक की ड्यूरेबिलिटी की। भाई भक्षक की भाई ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई भक्षक की ड्यूरेबिलिटी भी भाई इतनी ख़राब नहीं है। ठीक है भाई, उसकी भी ड्यूरेबिलिटी, इतना बड़ा शरीर है भाई, ठीक है भाई,
भीम ने काफ़ी वार किए हैं उस पर और काफ़ी झेले हैं भाई अस्त्र के वार। अग्नि रत्न क्या था, अग्नि अस्त्र के वार उसने भाई झेले हैं। झेले तो नहीं है बस, हाँ झेले हैं भाई। इतने प्लैनेट्स पे जब टकरा के सीधा महाशैतान के पास किया था तो भाई काफ़ी ड्यूरेबिलिटी है भाई इसकी। पर काल जितनी मेरे को नहीं लगता भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि भक्षक की भूख पार्ट 2 में भाई इसको लड्डू के वार से भी इतना रिएक्शन दे रहा था भाई। तो भाई इसीलिए भाई मैं ड्यूरेबिलिटी का भी पॉइंट देना चाहता हूँ काल राक्षस को। वैसे भाई भक्षक की भी ड्यूरेबिलिटी इतनी ख़राब नहीं है भाई, वो भी भाई काफ़ी ड्यूरेबल है भाई। अब नेक्स्ट राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। काल की पावर्स की बात करें तो भाई काल के पास भाई बहुत सारी पावर्स हैं भाई अपनी नॉर्मल फॉर्म में। जैसे भाई ये भाई अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है भाई, अपनी आइज से लेज़र छोड़ सकता है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भाई शील्ड क्रिएट कर सकता है, और अग्नि के भाई ये वार कर सकता है भाई। और भाई ये पिंक कलर की बीम क्रिएट कर सकता है अपने हैंड से, और कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। अब तो भाई ये उड़ भी सकता है अपनी नॉर्मल फॉर्म में भाई। इसके भाई लेज़र के वार भाई बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार भाई ये जो सिंघम काल का कालवर्ष सिंघम वर्ष कालवर्ष 2 था, इसमें भाई जब काल ने भाई अपनी लेज़र छोड़ी और तो रेत काल भाई 1 मिनट में भाई बेहोश हो गया भाई। जो रेत काल भाई इतना देखने में इतना बड़ा लगता है, इतना खतरनाक लगता है, काल के एक बार से भाई वो ढेर हो गया। तो भाई इससे भाई आप काल की पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसकी सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी भाई उसकी भाई काफ़ी ख़तरनाक पावर है। और भाई और भी भाई इसके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। तो भाई अब बात करते हैं भक्षक की पावर्स की। भक्षक की पावर्स की बात करें तो भाई भक्षक की तो मेन पावर यही है कि भाई ये दूसरों की पावर्स छीन सकता है भाई, ये इसकी सबसे बड़ी पावर्स है। और कुछ और पावर्स छोटी छोटी, जैसे ये अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है, और भाई कुछ हद तक भाई वेदर को कंट्रोल कर सकता है, बस भाई और कोई पावर नहीं है भाई इसकी। और भाई ये जो भाई किसी की भी पावर छीन सकता है, ये भाई बहुत बड़ी पावर है। इसने भाई दमयान की पावर छीन ली थी। और भाई इसकी सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी भाई इतनी खास नहीं है, पर फिर भी भाई रख लो। भाई इसने भाई कैसे दमयान को धूल चटाई थी अपनी स्ट्रेंथ से, आपको तो पता ही होगा अगर आपने मूवी देखी होगी तो। गाइस ये 2-3 ही भाई भक्षक की पावर्स हैं, पर जो हैं भाई वो भी काफ़ी भाई पावरफुल, काफ़ी ख़तरनाक है। तो गाइस पावर्स का पॉइंट तो भाई सीधा काल को जाएगा, क्योंकि काल के पास भाई बहुत सारी ज़्यादा एबिलिटीज़ है भाई भक्षक से। तो गाइस पावर्स का पॉइंट जाता है गाइस काल राक्षस को। अब फाइनल राउंड यानी कि आर्मी की बात करते हैं। गाइस काल की सेना भाई इस टाइम पे भाई बहुत पावरफुल हो चुकी है। काल की सेना में भाई आता है शातिर काल, ड्रैगन काल, और वो तंदूर शोगन काल, और रेत काल, वैम्पायर काल, काल भेड़िया, और वो जो क्या कहते हैं समुद्र काल वाला था, उसका नाम याद नहीं है, वो भी आता था भाई। सिंधु काल था शायद उसका नाम। ये सारे काल भाई, और ये सारे काल मिलकर भाई बहुत पावरफुल सेना बनाते हैं भाई। तो काल की सेना भाई इस टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और इनको भी छोड़ के भाई काल की भाई उसकी खुद की सेना भाई, तो भाई ये सब मिला के भाई बहुत बड़ी सेना बनती है। तो गाइस ये तो थी भाई काल की सेना की बात। अब बात करते हैं भक्षक की सेना की। भाई भक्षक की सेना की बात करें तो भाई भक्षक की सेना में भाई ये कीड़े मकोड़े आते हैं, जो कि भाई इतने भी पावरफुल नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी आर्मी है भाई भक्षक की, काफ़ी बड़ी आर्मी है। पर भाई ये जो इनकी आर्मी में भाई जो बंदे हैं वो भाई इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए भाई भक्षक की आर्मी थोड़ी कमज़ोर है। तो आर्मी का पॉइंट देखा जाए तो काल को जाएगा, क्योंकि काल की आर्मी भाई भक्षक की आर्मी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो गाइस फाइनल राउंड भी ख़त्म हो चुका है, और भक्षक वर्सेस काल पार्ट 2 का विनर है काल। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।